जहाँ ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा टाइम इसी चर्चा पे चला कि तोतापन कैसा होता है। पता नहीं आप लोगों को वही शंका है कि नहीं है? किसी को यहाँ पे शंका है कि तोतापन कैसा होता है? और आपको पता है अभी आप लोगों को पता है आप तोतापन बन गए हो कि नहीं बने हो? जैसा है वैसा ही है, पता नहीं है हम है कि नहीं है। पूरा शांत हो गया। बन गए सर। हाँ, बन गए? हाँ, सोचापन में तो है सर। बन गए। तो कैसा लगता है आपको सोतापन बन गए के करके कैसा लगता है? अभी लाइफ में चेंजेस आ गए सर और आनंद लगता है सब। ठीक है, बढ़िया। फिर सारे लोगों को ऐसा लगता है? सर सोतापन बन के बहुत अच्छा लगता है कि हम इस धारा से जुड़ पाए, यही बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, आपको सोतापन बन गए करके समझ में आता है क्या? यस सर। तो सारे लोगों को ऐसे लग रहा है? डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। मेरा क्या कहते हैं उतना एफर्ट कम हो जाएगा। तो सकदागामी कितने लोग हैं आप? किसी को लगता है सकदागामी बन गए? सारे शांत बैठ गए, अभी पता नहीं है। ठीक है। अभी ये है कि आपको श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी वगैरह समझ में आ गया? तो क्या डिस्कस करें? हाँ जी, नित्यानंद जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर आपने ऑस्ट्रेलिया में सोतापन्ना डे 2 को बताया कि श्रीलंका में वो क्रैब को बॉइलिंग वाटर में डाल के वो हंसते हंसते हुए खा रहे थे, तो कंडीशन मैच होना चाहिए करके बोल रहे थे, तो वो समझाइए सर थोड़ा। श्रीलंका श्रीलंका में बोल रहे थे ना कि क्रैब, हाँ को हाँ 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 हाँ। सोतापन्ना डे 2 ऑस्ट्रेलिया में आपने प्रवचन में बताया ना, तो वो बताइए सर थोड़ा डिटेल में। कंडीशन मैच होना चाहिए करके बोल रहे थे आप। क्या कंडीशन मैच होना चाहिए क्रैब खाने के लिए? हाँ, तो ये कि पानातिपाता हो गया ना सर वो। हाँ, पानातिपात तो हो गया। लेकिन अगर ऐसा है कंडीशन मैच नहीं हुई तो नहीं हो सकता है, ऐसा करके बोल रहे थे ना सर। मैं समझा नहीं, कंडीशन कौन सा मैच होना चाहिए खाने के लिए? हाँ,
तो वो तो हत्या करके खा रहे हैं ना सर, ऐसा इसलिए तो उसका वो पाप लगेगा है ना। वो तो खाएगा नहीं ना, जो सोतापन है वो तो खाएगा ही नहीं ना। हाँ, तो तो उसके बारे में थोड़ा समझाना था, जो आपने वहां पे समझाया ना यार, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा समझाइए सर। नहीं, कुछ नहीं, ये है कि अगर कोई पानातिपात करता है, समझो, वो वो कर नहीं पाएगा। मतलब वो अगर कोई जानवर हो या कौन सा भी हो, उसको वो मार के खा नहीं पाएगा। हाँ, मैंने सिर्फ इतना ही कहा। और दूसरी चीज ये है, अगर हमें मनुष्य बन के पैदा होना है तो 5 जो सील है वो करेंगे तो काफी है। ऐसा ये मतलब नहीं कि हमें बुद्ध धम्म में ही रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर 5 शील कायम करता है तो वो मनुष्य बन के पैदा हो जाएगा। तो बुद्ध धम्म क्यों फॉलो करे, आपको पता है हाँ, क्यों? सील का पालन करना चाहिए सर। नहीं नहीं, शील का पालन करना चाहिए। अभी मनुष्य जन्म लेने के लिए शील का पालन करना चाहिए, है कि नहीं? हम्म, बुद्ध धम्म काहे के लिए फॉलो करना चाहिए? रीबर्थ नहीं होने को ना। हाँ, रीबर्थ, वही एक चीज है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। हम बुद्ध धम्म को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो समशरण में नहीं आना है, निस्सरण में रहना है। हमें वो समझ आना चाहिए। ये सील की बात नहीं है। बुद्ध धम्म ये बाकी जो है, मतलब सील का तो एक हो गया कि वो सील तोड़ता नहीं है, सही बात है। पर बुद्ध धम्म संघ का जो है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। थियोरिटिकल एक्सपीरियंस होगा तो श्रद्धानुसारी से शुरू हो जाएगा। मतलब समझो किसी ने मुझे बुद्ध धम्म के बारे में बताया, या मैंने कोई भंते से सुना, या किसी दोस्त ने मुझे कुछ बताया, उसका इंटरेस्ट आ गया तो मैं उनके यहाँ चला गया। जब भी मैं उनके यहाँ चला जाता हूँ सुनने के लिए, तो अगर इंटरेस्ट कायम रही तो श्रद्धा बढ़ने लगेगी। तो सिर्फ श्रद्धानुसारी हो जाएगा। अनुसरण कर रहा हूँ श्रद्धा की। क्या अनुसरण कर रहा हूँ कि सील तोड़ूंगा नहीं तो मनुष्य का जन्म तो हो जाएगा, पर रीबर्थ का कायम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको या अनिच्छ को देखना पड़ेगा, या विपरिणाम को देखना पड़ेगा, या अन्यथा भाव को देखना पड़ेगा। ये 3 जब भी वो देखना शुरू करता है तो वो श्रद्धानुसारी से सोतापत्ति फल पे आ जाएगा। तो बुद्ध ये कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धानुसारी है वो मरते दम ये देख लेगा। अच्छा सर। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अगर वो खाना खा रहा है, वो जो श्रीलंका में जो बनाते हैं कोलंबो में, वो क्रैब को लेके उसको दिखाते हैं, कौन सा भी चाहिए उसको पकड़ के डाल देते हैं। फिर उसको समझ में आएगा ये जो काम कर रहा है ठीक नहीं है, वो छोड़ देगा। अगर छोड़ देगा तो मनुष्य का जन्म तो आ जाएगा। अगर वो बुद्ध धम्म पे जुड़ा रहेगा तो उसको सोतापन्न बन के पैदा हो जाएगा। अलग है, ऐसे ही जन्म लेना अलग है, सोतापन्न बन के जन्म लेना अलग होता है। अच्छा, दोनों अलग है। पर ये समझ में रहे कि अगर हमें मनुष्य जन्म पाना है तो पंचशील का पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कौन सा भी व्यक्ति हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या कौन सा भी वर्ण वाला हो, कोई बात नहीं। अगर वो पंचशील पालन कर रहा है, मनुष्य बन के पैदा हो जाएगा। मनुष्य बनने के लिए ये 5 शील।
हाँ सर। अभी समझो, मुझे मनुष्य बन के नहीं करना है, इसके आगे जाना है, इसके ऊपर जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? आर्टशील करना पड़ेगा 5 की जगह पे, और देवता का उपोषित करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुद्धिस्ट ही कर सकते हैं, नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने मन में जैसा देवता है वैसा ही करता है, तो वो देवता के लोक में प्रकट हो जाएगा मरते दम। अच्छा। इतोच्युता ततो उत्पन्ना, यहाँ पे उसका चित्ती च्युति हुआ तो वहां पे आ गया, चाहे वो चतुर महाराजक में आ जाएगा या तावतिमसे में आ जाएगा या कौन सा भी लोक है, वहां पे उसका विज्ञान जो है वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसके लिए बुद्ध धर्म की कुछ लेना देना नहीं है। हाँ तो पहले हमें ये समझना चाहिए, नहीं तो ये पागलपन लगी रहेगी कि जो बुद्ध धर्म फॉलो करते हैं उसको ही ये सब हासिल होगा, किसी और को होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर ये चक्कर ये है कि और कोई ट्रेडिशन वाला, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो या शूद्र हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कौन सा भी हो, जब भी उसका पुण्य खत्म हो जाता है वो कहीं पर भी पैदा हो सकता है, और बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता है। यही डिफरेंस है। हाँ हाँ जी, प्रमिला जी कहो। जी सर। सर बुद्ध धर्म में तो जीते जी अनंत बनते हैं ना, बाकी धर्मों में तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसा मतलब सुना है। नहीं, मुक्ति का अलग पाठ है। देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपको इसी जन्म में अरहत बन जाएंगे, है कि नहीं? जी सर। तो उसको बाहर करो, पहले पहले ये समझने की कोशिश करो कि पहले आप सोतापन हो, सही तरह से सोतापन बने हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, मेरे समझ में आ गया है, तो अगला पड़ाव सकदागामी। हाँ, ये बन गए हैं, फिर अगला पड़ाव अनागामी। तो हमारा शिक्षा जो है, सीखने का जो है, वो अंत हो गया अनागामी पे, मतलब सील हो गया, अभी समाधि हो गया, सिर्फ पन्य की बाकी पड़ी। तो अरहत फल के लिए पन्य के ऊपर काम करना है। जी सर। ठीक है। अब अगर हम किसी और दृष्टिकोण से देखें या कोई और रिलीजन की तरफ से देखें, तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखते हैं, समझो कोई उपनिषद पढ़ रहा है या कोई भगवत गीता पढ़ रहा है या कौन सा भी पढ़ रहा है, उसको क्या होता है, उसको जो मन में है वो प्रकट हो जाएगा। अगर उसको कृष्ण के साथ भक्ति है तो मरते दम कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण लोक पे चले जाएंगे, या कौन सा भी लोक है। जैसे कोई पादरी है, फादर है, वो जीसस को इतना मानता है, तो उसके मरते दम वही आ जाए, क्योंकि विज्ञान में जो है वही आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान जो है वो मैजिशियन है, माया उपमंच विज्ञान। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विज्ञान में है वही आता है। जैसे मेरे विज्ञान में पत्नी है, जब भी देखता हूँ पत्नी ही आती है, और कोई कुछ आती है नहीं। जब भी इसको मैं देखता हूँ तो पत्नी नजर में आती है, और कुछ नजर में नहीं आती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हम देख सकते हैं, अभी इसी वक्त देख सकते हैं। अगर इस वक्त पत्नी नहीं आ रही है तो आगे चला गया है। अगर इस वक्त पत्नी आ रही है तो अगले जन्म में भी पत्नी आएगी।
चाहे वो सोतापन्न बने या सकदागामी बने तो आएगा। अनागामी बन सकता है? नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है। ऐसा। हाँ जी, प्रमिला जी, और भी है क्या? सर मुझे ये जानना था कि जैसे हम जिस देवता की पूजा करते हैं तो मरने के बाद उसी लोक में हम चले जाते हैं, तो उसी में उस रहेंगे लोक में तो उस लोक में अगर पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा या मतलब मुक्त हो गए वहां पे? मुक्त नहीं होगा। जहां पे खत्म हो जाएगा फिर वापस जहां पे वो आएगा वहीं पे आएगा। तो वापस मनुष्य लोक में आना पड़ेगा? मनुष्य में भी आ सकता है, उसके नीचे भी जा सकते हैं, पता नहीं। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहो। नमोबुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर वो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड बुद्धा का। तो आपने जैसे कहा कि जीसस के लोक में या लॉर्ड कृष्णा के लोक में, तो वो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में किससे रिलेट किया जा सकता है? देखो ऐसा है, एक हमें पहले समझ आना चाहिए, जो मन में होता है वही प्रकट होता है। जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी जो है वो अलग है, क्रिश्चियन का जो कॉस्मोलॉजी है वो अलग है, हिंदू का कॉस्मोलॉजी है वो अलग है, मुसलमान का जो कॉस्मोलॉजी है वो अलग है। पर ये मर्ज होते हैं, हो भी सकते हैं, पता नहीं। तो अभी ये फैक्ट ये है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि हम सारे लोग अभासार में थे। तो बाइबल में क्या है, अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, कहते हैं कि as soon as God came there was light। ठीक है, अभी मैं लाइट को लेता हूं और उसको मैं आभासार से कंपेयर करता हूं तो दोनों एक लगता है। ठीक है, और चिदाकाश कहते हैं उपनिषद में, वो भी वही है, लाइट ही है। ब्रह्मन कहते हैं, वो भी लाइट है। और मुसलमान अल्लाह कहते हैं, वो भी लाइट है। तो सारे लोग लाइट ही कहते हैं, उस तरह से देखा जाए। और बुद्ध के वाणी दिखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये दूसरा झान का है, अभासार, उसके बाद में शुभंकिन, उसके बाद में वेहपल, फिर आकाश अंचायतन, विज्ञान अंचायतन, वो कहते हैं। ऐसा है कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? विज्ञान। और कौन करता है बताओ? अगर मैं कहूं मैं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा है वो विज्ञानिक तो कह रहा है, और कौन है कर कहने वाला? प्रज्ञा में क्या आ रही है? प्रज्ञा में मैं करके आ रही है, वो जो मैं जो आ रही है वो विज्ञान है। इसीलिए उसको कहते हैं विज्ञान। वो सही तरह से जान नहीं पा रहा है कि वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि विज्ञान में प्रज्ञा नहीं है। अगर विज्ञान में प्रज्ञा आ गया तो हो गया उसका। तो महावेदल सुत्त में यही कहते हैं कि प्रज्ञा से उसको देखना चाहिए विज्ञान को। तो प्रज्ञा डेवलप होना चाहिए और विज्ञान को देखना चाहिए, क्योंकि जो मन में होता है वही प्रकट होता है। अगर कोई मन में करता रहेगा, जैसे राम के बारे में पूरा वक्त मन में राम, तन में राम करके वो कह रहा है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति का क्या होगा? उस व्यक्ति का यही होगा कि मरते दम
विज्ञान राम को पकड़ ले, उसको कुछ नाम रूप चाहिए, उसको मिल गया राम नाम रूप, राम का नाम मिल गया, तो क्या होगा? वो विज्ञान अभी राम को देखेगा, कोई श्याम को देखता है, मतलब कृष्ण को देखता है तो हो जाएगा, कोई अल्लाह को देखता है हो जाएगा, या मोहम्मद को देखता है, कोई जीसस को देखता है, जिसका पूजन करता है उसी का मिल जाएगा। कोई हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे जो देखते हैं कि बुद्ध उनके सामने खड़े हैं, कौन कर रहा है? विज्ञान तो ही कर रहा है, और कौन करता है? अभी इसी वक्त जिसके ऊपर हमें लगाव है वही दिखता है। फिर हमें आना है 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे। किस लेवल पे, किस स्तर पे आना है? अनुभव के स्तर पे आना है। अगर अनुभव कहेंगे तो कौन अनुभव कर रहा है? विज्ञान ही तो कर रहा है ना। तो इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि ये पुत्त मांस सुत्त में, अगर किसी ने आहार को जान लिया तो वो अनागामी बन जाएगा। अगर कोई फस मनो संचेतना विज्ञान को समझ लेगा वो मुक्ति पा लेगा, क्योंकि फस होने से ही ये सब हो रहा है। फस निकाल दो, बस हो गया, खत्म। अब हम कहेंगे वेदना, वेदना क्या होता है भाई? 3 तरह के वेदना है। पहली काम वाला वेदना है, सामिस सुख, फिर निरामिस सुख, फिर सामिस दुख, निरामिस दुख। ये निरामिस जो है वो ध्यान के है। जब भी हम ध्यान में जाएंगे ये सब पाएंगे, तो देख सकते हैं। तो जहां पे रुके, एक पहले ध्यान कर रहे हैं समझो, तो कौन कर रहा है? अगर मैं कहूं कि हम लोग ध्यान में जाएंगे तो कौन? वो मैं करके कौन है? आप जाओ करके मैं कहूंगा तो कौन? विज्ञानी है सर। विज्ञानी है। और क्या? और कौन जाएगा? अगर ये भी समझो ना, अगर आप लोग विपश्यना करते हो गोयंका जी का, और वो कहते हैं साक्षी भाव, भोक्ता भाव मत बनो, कर्ता भाव मत बनो, साक्षी भाव बनो। कौन बन रहा है साक्षी भाव? तो बनने वाला कौन है? विज्ञान ही है। अभी ये भी सोचो, ये जो सेंसेशन की जो बात आती है, सेंसेशन क्या है और किसके ऊपर सेंसेशन हो रहा है? हम कहेंगे बॉडी के ऊपर सेंसेशन हो रहा है। अच्छा, तो बॉडी देखने वाला कौन है फिर? सर के ऊपर देखो करके अगर कहेंगे, और कहेंगे मन को सर के ऊपर लेके जाओ, तो किसको लेके जा रहे हो? कोई बच्चा है क्या वहां लेके बिठा रहे हो? तो विज्ञान तो ही है। चाहे आप उसको कुछ भी कहो वो कर देता है, क्योंकि नाम रूप जब तक उसको खाना मिल रहा है, नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। जब तक उसको नाम रूप मिल रहा है वो खाएगा। अगर हम आंख बंद करके बैठे हैं और कहेंगे ये यहाँ पे, ये इतना जगह पे देखो भाई, कहीं मत जाओ, इतना जगह पे देखो, तो वहां पे कुछ खुजली हो रही है, कुछ धड़कने लग रही है, कुछ गर्मी लग रही है, इसको हम कहेंगे सेंसेशन। ठीक है, फीलिंग कौन कर रहा है? मेरा बाजू वाला कर रहा है क्या? विज्ञानी कर रहा है सर। तो मतलब
किसको एक्सपीरियंस होगा? विज्ञान को ही होगा। सर आपने कायगाता सती में भी उस दिन बताया था कि जो एक्सपीरियंसर है वो विज्ञानी करता है, और हाँ, उसको तो पकड़ना भी है और फिर छोड़ना भी है, जो आपने एग्जैक्टली तो अभी कहा था। क्या करना है, ये एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस्ड, अनुभव करने वाला और अनुभवी दोनों को छोड़ना है, क्योंकि दोनों जो है एक ही व्यक्ति कर रहा है, इसीलिए मैजिशियन है। माया उपमंच विज्ञानम, पत्नी करके वही देख रहा है, पत्नी नहीं है करके भी वही देख रहा है, बच्चा है करके वही देख रहा है, बच्चा नहीं है तो करके भी वही देख रहा है। तो इसको कहते हैं अयोनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार कभी होता है जब भी मैंने पत्नी को देखा। योनिसो मनसिकार कभी होता है जब भी मैंने पत्नी ना होते हुए भी पत्नी को पकड़ा, तो अयोनिसो मनसिकार हो गया। तो पत्नी कहाँ पे आ गई? विज्ञान में, और कहाँ आएगी? एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस हो गया। तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति पत्नी विज्ञानम तिन्न संगति पस्सो पस्स पच्चय वेदना। तो सुख वेदना आ रही है पत्नी को देखने के बाद, शायद आ रही है। अभी पत्नी तो है, खड़ी है, पर उससे भी एक सुंदर व्यक्ति आके खड़ी होती है बाजू में, तो आंख वहां चला जाता है, तो पत्नी घट गई, क्योंकि वो चला गया। कहां से? विज्ञान से। तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति, बाजू वाली विज्ञान तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना यम वेदेति तम संजानाति। जो वेदना हुआ है उसको मेरे समझ में आ रहा है। यम संजानाति तम वितक्केति, मैं उसके बारे में डिबेट करना शुरू कर दिया, ये क्या है, कैसा है करके, ये अच्छी लग रही है कि सुख वेदना आ रही है। यम वेदेति तम संजानाति, क्योंकि मैंने ये लड़की को देखा, ये पत्नी वहीं खड़ी है और मेरे बाजू वाले में कोई आके खड़ी है, मुझे उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, वेदना अच्छी लग रही है, तो मैंने वो समझ लिया। वो समझने के बाद क्या होता है? वितक्केति पपंचेति, अभी मैंने स्टोरी शुरू हो जाएगा, कितनी अच्छी है, क्या है, ये है वगैरह। यम पपंचेति ततो तम निदानम पुरिस पपंच संन्यासंख समुदचरंती। अभी मैं पपंच संन्यासंख मतलब बढ़ाते जाऊंगा, अतीत, पुराने, अनागत, आगे, पचुपन्न, वर्तमान में क्या करूंगा? चक्कु विज्ञानेषु रूपेषु, ये चक्कु विज्ञान और रूप का ये विज्ञान, कौन सा विज्ञान? बाजू वाले का जो विज्ञान आया है, उससे विज्ञान मजा ले रहा है। ठीक है, वैसे ही कान का, वैसे नाक का, वैसे जिह्वा का, वैसे काय का, वैसे मन का। तो विज्ञान अगर निरोध हो जाता है, मतलब चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञान में सिर्फ चक्कु और कुछ भी नहीं है, दिखने में सिर्फ देखना, सुनने में फिर सुनना, तो फस नहीं हुआ। अगर फस नहीं हुआ तो वेदना नहीं हुआ, वेदना नहीं हुआ तो तन्हा नहीं हुआ, तन्हा नहीं हुआ तो उपादान नहीं हुआ, उपादान नहीं हुआ तो भव नहीं हुआ, भव नहीं हुआ तो जाति नहीं हुआ, जाति नहीं है तो जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास निरुज्जन्ति एवं एव केवलस दुख खंदस निरोधो होती। ठीक है, ऐसा है।
तो सारा विज्ञान का ही खेल है। वैद्यनाथ जी, आपको उत्तर मिल गया? पता नहीं, मैंने पूरा बोल दिया। थैंक यू सर। ओके, मीनाक्षी जी कहो। सर वही मेरा क्वेश्चन था कि समझना बुद्धि के स्तर पर और एक्सपीरियंस ये अलग अलग होता है ना, तो इसका आंसर तो मिल गया सर, मन में आता है तो देखिए, एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, ना। हाँ, मीनाक्षी कहाँ आ रही है? मीनाक्षी मन कहाँ आ में। रही है? मन में आ रही है, क्योंकि मैंने कभी तो देखा है मीनाक्षी, हाँ। तो उसका फस हो गया। बस। फस का मतलब है संपर्क हो गया, संपर्क होने के बाद वेदना होती है, अच्छी लगती है तो वेदना होती है, अच्छी नहीं लगती है तो वेदना दुखद नहीं लगे। होती है। हाँ, ऐसा ही है। मिल गया सर। थैंक यू। Sure. सर ये धातु का और बहुत ज्यादा अभ्यास करने से वो चला जाएगा। स्मृति नहीं, स्मृति लॉस हो सकता है क्या? जैसे चीज याद करने में टाइम लगेगा या वैसा कुछ हो सकता है? हम धातु की करने से क्या होता है कि मन में योनिसो मनसिकार आ जाए, जो विज्ञान में उसका जो ग्रहण शक्ति है, ग्रहण कर लेता है, कौन सा भी चीज दे दो ग्रहण कर लेता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान जो है प्योर है, परिशुद्ध है, परियोदपनन, परिशुद्धम, परियोदपनन, परियोदातन, ये वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं विज्ञान, क्योंकि उसका ज्ञान जो है, ज्ञान जो है वो इस स्तर पे नहीं है कि ये दुख देता है करके उसको पता नहीं है। तो जो अच्छा लगता है उसको पकड़ लेता है, क्योंकि विज्ञान का जो काम है सुख की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करता है। और निब्बाणम परमम सुखम, किसको? विज्ञान को। और किसको भाई? मुझे थोड़ी करनी है। कहने के लिए मैं करके कहना है, मुझे करना है, क्योंकि वो लैंग्वेज का एक एक एसेंशियल पार्ट है भाषा का। जब भी जागृति बैठी है तो वो एक व्यक्ति है करके मुझे देखना है। जब भी बैद्यनाथ बैठे हैं तो एक व्यक्ति है करके देखना है। सचमुच में कोई व्यक्ति नहीं है, सचमुच में जागृति करके कोई भी नहीं है, या कोई बैद्यनाथ करके भी नहीं है। सामूहिक सत्य अगर बात किया जाए तो पटवी आपो तेजो वायु के बदले में मैं जागृति पाटिल करके उनको पुकार सकता हूँ, और भाषा में ये कह सकता हूँ कि जागृति जी आप कैसी हो। अभी मैं तुम कैसी हो डाल नहीं सकता, क्योंकि उतना क्लोजनेस उनके साथ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। समझो, वो मेरी दोस्त थोड़ी है, नहीं है। तो मैं कहूँगा जागृति जी आप ठीक हो? वो कहेंगे हाँ जी सर, सर कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, वो कहेंगे। अगर दोस्ती बढ़ जाती है तो जागृति जी क्या कहेंगे? विलास कैसी हो, कैसे हो? मैं कहूँगा जागृति तुम कैसी हो? सुनने वाले को अजीब लगेगा, ये क्या तुम और मैं में आ गए दोनों, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद ये विज्ञान में आता है, मैं तो दोस्त हूं इसका, तो मैंने इनके कंधे के ऊपर एक मेरा हाथ डाल दिया, समझो, या उन्होंने मेरे हाथ कंधे के ऊपर हाथ डाल दिए, भाई दोस्त तो है। तो प्रॉब्लम क्या? ये सब कहाँ पे आ रहा है? दोस्त करके कहाँ आ रहा है? तो विज्ञान में आ।
तो जो कुछ भी हो रहा है वो सारा विज्ञान में ही होता है। तो जो कुछ भी सही करना है तो विज्ञान में ही करना है, तभी उसको समझ में आएगा ये धातु है। यहाँ पे जागृति करके कोई नहीं है, यहाँ पे बैद्यनाथ करके कोई नहीं है। क्योंकि जब भी जागृति चली जाती है, जब भी बैद्यनाथ चले जाते हैं तो दुख होता है। यम पिच्छन न लभति तमपि दुख से पहले क्या क्या होता है? शोक परिदेव दुख दो मनस्सा उपायासा भी दुख। उससे पहले क्या होता है? अपिये ही संपयोगो दुखो। उससे क्या ऊपर क्या है? पिये ही विपयोगो दुखो। अभी समझो जागृति मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, बैद्यनाथ जी जो है वो बहुत ही प्रिय है। अभी मैं जागृति जी बैद्यनाथ जी करके कह रहा हूँ। ये जी क्या है? भाषा का है। वहां पे कोई जी भी नहीं है, जू भी नहीं है। हिंदी भाषा में बात करेंगे तो जी डालेंगे, हाँ जी खाइए। अगर मराठी होता है उसमें अलग होता है, कन्नड़ा होता है अलग होता है, मलयालम होता है अलग होता है, तमिल होता है अलग होता है, गुजराती होता है अलग होता है। ये देखिए मजेदार का बात देखिए। तो ये जी क्या होता है? अगर कहेंगे जागृति जी, ये जी क्या है? किसी को भी पता नहीं है। पता है क्या आपको ये जी क्या होता है? जागृति उनके नाम। हाँ जी, रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना। मान, सम्मान। मान किसको दे रहे हैं? नाम को दे रहे हैं। और उनको लग रहा है विलास जी ने जागृति जी को कहा। ये विलास जी कौन है? पता नहीं। जागृति जी कौन है? वो भी पता नहीं। मंगला जी कौन है? वो भी पता नहीं। तो जब भी हम धातु करते हैं तो ये पागलपन से बाहर आ जाता। जब भी ये पागलपन से बाहर आ गए तो खुशी होती है। जो कंडीशन था, संकट था, वो निकल गया। असंकट। क्योंकि जो मिट रहा है वो काय है, जो मिट रहा है वो व्यक्तित्व है। मुझे उससे क्या लेना देना है? मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पे है, उसका एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी है। मुझे उसको लेके क्या करना है? अचार थोड़ी बनाना है उसका। हो गया, मेरा मुक्ति का मार्ग खुल गया। सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्पों से पूरा हो गया। क्योंकि विज्ञान ने सचमुच देख लिया इसमें कुछ भी नहीं है करके। तो विज्ञान जो पकड़ के बैठा था उसने फेंक दिया। जैसे कोई बच्चा ऐसे कुछ पकड़ के बैठा था, माँ ने कहा देख भाई समझ ले, अभी तू 30 साल का हो गया है। एक जो तुमने पकड़ के बैठा है, जो 5 साल वाले भी हिलते हैं, ठीक नहीं होता है, छोड़ दे बच्चे। उसको समझ में आ गया, हाँ माँ जो तुम कह रही सही है, लो मैं छोड़ दिया। खुशी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि अगर वो टूट जाती है, कुछ हो जाती है, बच्चा रोएगा नहीं। क्योंकि 30 साल का एक जवान हो गया, अब तक पकड़ा बैठा था। वैसे ही हम लोग जब भी शादी करते हैं तो एक गुड़िया की तरह हम उसको पकड़ लेते हैं, पत्नी को या पति को।
फिर उसके साथ में एक बच्चा भी आ जाता है। हम अभी बच्चे को भी पकड़ेंगे, पत्नी को भी पकड़ेंगे और पति को भी पकड़ेंगे, जोर से पकड़ के बैठेंगे। फिर बहू आ जाती है या दामाद आ जाते हैं, अभी उनको भी पकड़ लेते हैं। अभी क्या करें, ऐसे पकड़ेंगे तो जब ही मर जाते हैं, मतलब खेल खत्म हो गया, तो रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो शून्य आ गया लाइफ में, पहले से ही शून्य था, अभी सचमुच शून्य आ गया। क्योंकि अभी क्या करें, जो खिलौना था वो रुक गया। तो शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासापि दुख यम पिच्छन् न लभति तंपि दुखम संकित्तेन पंचुपादान खंड। ये अगर समझ में आ गया, सब्बे संखार अनित्याति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विशुद्धि। सब्बे संखार दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विशुद्धि। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येषो मग्गो विशुद्धि। यतो यतो सम्मसति खंदानाम उदयव्यय लभति पीति पामोज्जम अमतम तम विजानन। का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि जो बनाया है, बन रहा है, पत्नी बनी है, पति बना है, बच्चे बने हैं, सारे जो है संकत है, वो संखार से बने हैं। सब्बे संखार अनिच्छाति उदय व्यय हो रहा है भाई। इसका बुढ़ापा आ रहा है, उसका अभी चल रहा है, छोड़ दे, इसके पीछे छोड़ो भाई, पकड़ो मत। बच्चे छोड़ दे, वो खिलौने को छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा, नहीं। देखो ऐसी बात है, तुम खुद को खुद छोड़ देते हो, अच्छी बात, या छुड़वा देगा, तभी बहुत दुख होगा, बहुत। खुद छोड़ दो, दुख नहीं होगा। छुटवा लेगा, दुखित हो जाओगे। तो उसने सोचा, हाँ सच है, हर कोई जिंदगी में होना ही है, होने का नाम ही जिंदगी है। पाने का नाम जिंदगी नहीं है। ऐसा लगता है हमने कुछ पा लिए, और देखा जाए हमने कुछ नहीं पाया। अभी देखो 21 दिन, सॉरी 23 दिन कैसे गुजरा, चला गया। जितना भी खाना खाया था, वो तो उसी का दिन टॉयलेट में चला जा रहा था, मतलब अगले दिन। जितने भी पानी पिए, वो सब पानी वहीं पे चला जा रहा था। जितना कपड़ा पहना, फिर वो वॉशिंग मशीन में जा रहा था। नहाया, इधर उधर घूमा, और वो सारा चला गया। जब भी कल सवेरे मैंने फ्लाइट पकड़ा, तो बस हो गया।
खिलौना चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। और जितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, चला गया। सारे दोस्त जो बने थे, चले गए। भी क्या करना है? तो फिर से ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और लगता है ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। सचमुच में है, पर मिलेगा नहीं। और एक व्यक्ति का घर ऐसा है, एक विपश्यना सेंटर की तरह है। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा घर जो है वाकई विपश्यना सेंटर है, VRI वाला, ऐसा लगता है। उसने शिविर भी किया है। तो मैंने कहा, जो गोयंका जी का जो सेंटर होता है, तुम्हारा घर वैसा ही है, बहुत ही सुंदर है, इतने पेड़ है, इतने सुकून है, कोई भी साउंड नहीं है। कुछ भी हो, चला तो गया। कितने देर तक रह पाए? 6:30 बजे तक शाम के। फिर रात हो गई। फिर घर आए। अगले दिन फ्लाइट पकड़ के निकल पड़े। चाहे उस खिलौने से कितना भी प्यार किया, चला तो गया। ऐसा है। और आप लोग जब भी आओगे यहाँ पे, चाहे आप 15 दिन रह रहे हो, 10 दिन रह रहे हो, 1 महीना रह रहे हो, कितना भी दिन रहो, गुजर के तो जाओगे। ऐसे अभी इस हफ्ते शायद 30 तारीख को या 1 तारीख को अश्विन जी आ रहे हैं। पिछले महीने मार्च में रविंद्र जी आए थे। अभी उनको गुजर के 1 महीना हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया ऑलमोस्ट। और मुझे ऑस्ट्रेलिया से गुजर के 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। कल मैंने फ्लाइट पकड़ा था, कितने बजे? इंडिया के करीबन, वहाँ का टाइम 6 o'clock, मतलब यहाँ के 1:30। तो उससे पहले एयरपोर्ट जाने के लिए चला गया। आपने अगर फोटोज देखी है तो लास्ट में जो फोटो है, वो टाटा कर रहे हैं, मर गए। वो भी मर गए, हम भी मर गए। जब ये बॉडी चला गया वहां से अंदर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के बाद जो चला गया बॉडी, जैसे क्रेमेटोरियम में डालते हैं वैसा हो गया। वो दोनों बेचारे घर चले गए और उसी याद में रहे। उनको अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर 23 दिन में से 17 दिन रहा। 17 नहीं, 19 दिन रहा, 18 दिन रहा। अच्छा लग रहा था, पर एक ना एक दिन तो छूटना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया? शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा पी दुख। अभी मेरे पास एक ही उपाय है, मैं जाके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाऊं। और ये जो प्रवचन जो चल रहा है ना, वो वहां से करो।
आप लोगों को क्या लगता है मैं जाऊं वहां पे? उन्होंने मुझे पूछा कहो ना प्यार है, तो मैंने कहा कहा ना प्यार है। आप लोग अनुमति देते हो तो मैं अगले महीने चला जाता हूँ। वीसा तो है ही, टिकट बना लेंगे, बस हो गया। क्या करूं, जाऊं? आप कहेंगे आपको जो करना है करो, अभी हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? अगर हम ना करेंगे, ना कहेंगे, क्या आप जाएंगे नहीं? अभी मेरी पत्नी कहती है तो ही मैं सुनूंगा नहीं, तो करे भी तो क्या करे? तो विज्ञान ऐसे पकड़ लेता है। तो जब भी कोई व्यक्ति है, समझो, जो सोतापन्न बना है, उसको ये सब आशा तो रहती है, पर जब भी वो अनागामी बन जाता है, ये आशा अपने आप चला जाता है। और जब भी अरहत बन जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो विज्ञान पकड़ लेता है। विज्ञान, जी विज्ञान का ही खेल है सर, विज्ञान। हाँ, तो विज्ञान का खेल है। तो जब भी वो उसके ग्रीनरी बस देखा, ग्रीनरी देखने के बाद कैसा फीलिंग आता है ना? जी और गर्मी नहीं है, इतनी अच्छी है, फल सब्जी है, वहीं पे उगता है, वहीं से खा सकते हैं। यहाँ पे मारा मारी है, तो कौन कर रहा है? विज्ञान। काम छंद आ गया, आ गया, तो अनागामी बने नहीं। समझ में आया कैसे अच्छी तरह से हम देख सकते हैं? अगर मैं कहूँ मैं अनागामी हूँ और मैं कहूँ कि मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, का मतलब ये हो गया अनागामी तभी तक नहीं बने। बैद्यनाथ जी, आप मेरे बात पे हंस रहे हो या अपने बच्चे के साथ हंस रहे हो? समझ में नहीं आ रही। सॉरी सर, वो बेबी थी। अच्छा ठीक है, नो 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 प्रॉब्लम। मैंने सोचा मेरी बात आपको बहुत ही अच्छा लगा। सर एक चीज तो लगा सर कि आपको तो सर सब में वो पृथ्वी धातु रेवेसा जो है वही दिखा होगा। हाँ, मुझे कुछ लगता नहीं है। हम्म। अच्छा जगह तो है, पर लगता नहीं है कि लगना अलग है और देखना अलग है। जैसे आपने सर अभी पिक्चर दिखाया, तो अगर कोई पृथ्वीजन होगा तो उसको तो सब चीज दिखेगा, लेकिन अगर नहीं, पृथ्वीजन की बात नहीं है, अगर सोतापन है तो भी अच्छा लगेगा, तो अभी दिखेगा। हाँ। सकदागामी होगा तो भी लगाव लगेगा, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, अरे यार क्या जगह है। हम्म। अनागामी के लिए तो फिर तो कोई क्योंकि पता नहीं। ध्यान, ध्यान से अच्छा और कुछ भी नहीं है। इसमें तो उनको ये लॉन मोवर लेके करना पड़ेगा। जब हरा भरा देख रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, उसको बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और ध्यान तुम जहां बैठे कर सकते हो, धारावी में बैठ के भी कर सकते हो, या दादर स्टेशन में बैठ के भी कर सकते हो। सिर्फ एक छोटा जगह चाहिए, इतना ही छोटा जगह। अगर प्लेटफॉर्म के जगह पे कोई बैठने के लिए दे देगा या खड़े होने के लिए भी दे देगा तो काफी है। फिर कोई सूत्र भी है जिसमें भगवान जो है एक सड़क के किनारे पेड़ के पत्ते थे उस पर बैठे हुए थे और बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। तो किसी ने पूछा कि
आप यहाँ भी बैठ के इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। तो वो पूरा उन्होंने डिटेल से उसमें बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कैसे ध्यान की अवस्था में जाके सुख को अनुभव कर सकता है, और वो सबसे बेहतर अवस्था होती है। एग्जैक्टली ये जो सुख जो है पर ये चला जाएगा। कैसे? अभी मैं बैंगलोर वापस आ गया ना, और वहां जाने के लिए अभी मुझे कंडीशन चाहिए, उसको मनाना पड़ेगा। भाई मेरे मुझे आना है, कुछ कर ले हैं। वो कहेगा सर फिर क्यों आना है आपको, आप तो आके चले गए, अभी फिर से आना है क्या आपको? हाँ भाई तेरे घर आना है। क्यों आना है? नहीं तुम्हें मैं वो सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा वगैरह वगैरह बनाना पड़ेगा, उसको लालच करना पड़ेगा कि तुम हाँ कह दो, फिर वो कहेगा हाँ कर लो। तो फिर तो टिकट कौन बनाएगा? तो उसी को कहना पड़ेगा थोड़ा टिकट भी बना ले प्यारे। वो फिर टिकट स्पॉन्सर करेगा। टिकट स्पॉन्सर करेगा तो वो एक्सपेक्ट तो करेगा ना, ये व्यक्ति आ रहा है तो हमें कुछ सिखाएगा। अभी हम क्या सिखाएं? हम ही खुद सीख रहे हैं, हम इस क्या सिखाएं? उनके घर तो आ गए, हाँ आ गए भाई, अभी आगे क्या करोगे उनके घर जाने के बाद? क्या करूंगा पता नहीं। अभी वो कहेगा देखो विलास, अभी तुम यहाँ पे तो आ गए हो, अभी हम बाहर नहीं जाएंगे, समझ में आया? अब आप मुझे जो सिखाना है यहीं पे सिखाओ। अभी ऐसा हो गया वो जगह से बाहर ही नहीं निकल सकते। जैसे समझो विपश्यना कोर्स है 60 दिन वाला, ऐसा हो गया तो कैसा रहेगा हालत? हर दिन कटेगा, काट लेगा। अगर 8वें ध्यान पे चले जाते हैं और 9th ध्यान जो है निरोध समापत्ति वो हो जाती है तो फर्स्ट क्लास, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही करो, किधर भी करो, फ्लाइट में करो, ट्रेन में करो, बस में करो, वॉकिंग में करो, कैसा भी करो। तो मीनाक्षी जी बोलो। सर आप बोल रहे हैं कि ये कहाँ भी बैठकर ध्यान में हो सकता है, ये तो बराबर है सर। इससे भी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है ध्यान में, लेकिन सर उसके लिए भी कंडीशन चाहिए होती सारे चीज के लिए कंडीशन चाहिए। ये कंडीशन जो है दीर्घ काल तक रहती है, और जो मैंने अभी दिखाया वो रहता ही नहीं। अभी फोटो में रह गया ना, अभी क्या करें? आप तो सिर्फ सर ऐसा भी हो सकता है ना, ध्यान में बैठे तो जो चीज पहले देखी हुई है वही आती है, तो उसके अलावा दूसरी भी आ सकती है। इसीलिए वो क्या कहते हैं विविच्चैव कामे ही विविच्चैव अकुशल दम्मे ही, वो करना पड़ेगा, उसके बिना तो ध्यान जा ही नहीं सकते। हाँ जी कल्पना ताई बोलो। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर वो अनिमित्त करना आना चाहिए, निमित्त का अगला के अनिमित्त करेंगे तो ही वो पॉसिबल है ना सर। हाँ विज्ञान में अनिमित्त करना चाहिए, उसके बिना तो हाँ इम्पॉसिबल। तो अनिमित्त कैसे करोगे? जब भी आप पटवी आपो तेजो वायु को देखना शुरू करोगे तो निमित्त हट जाएगा। यस सर, आपका जो सोतापन्न का जो सीरीज है 98 एपिसोड, 7th वाला एपिसोड मैंने पढ़ा है, सुना, वो मुझे इतना अच्छा लगा सर। वो यानी आकाश ही पहला देखना है अपने को।
सही बात। और पूरे बॉडी में आकाश ही आकाश है। जितने भी अभी स्किन के ऊपर जितने भी रोग है वो भी तो आकाश है ना सर। सही है। तो पूरा बॉडी ऐसी क्या बोलते हैं वो गिर जाती है पूरी, कुछ रहता ही नहीं है उसमें। क्योंकि उसमें एक और भी सेंटेंस आपका आया है कि आपको अगर सांस पे ध्यान ध्यान करना है तो नाक के पास, सीने के पास और पेट में, इसमें तीनों इसमें से किसी एक पे ही रहो 15 मिनट तक। बस हो गया। बस इसमें जब रहते हैं सर तो फिर पूरे बॉडी में पूरा सांस चला जाता है और आकाश ही आकाश है। क्योंकि आकाश बोले तो उसमें हवा ही है ना सर। सही बात। तो वो मुझे उसके बाद में मैं एपिसोड सुना ही नहीं सर। वो 7th में जो सुन लिया उसी पे कर रही हूँ सर। बहुत ही अच्छे अनुभव भी आ रहे हैं, एहसास भी हो रहा है। वेरी गुड। अभी आप क्लास नहीं ले रहे थे तो उधर गए थे तो मैं वो देखना शुरू किया। तो 7th वाला एपिसोड मुझे ऐसा लगता है सबने एक बार सुनना चाहिए। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और कल सुतापन का ही लेते हैं। और बहुत सारा सुत्त भी है जहाँ पे क्लैरिटी मिलता है। अगर आपको सारे लोगों को सही तरह से सोतापन समझ में आ गया तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पे किसी को ये अभी भी कष्ट है, जैसे हमें विज्ञान के बारे में बात किया, हमें सही तरह से समझ में आना चाहिए। जब भी ऐसे समझ में आता है, जब भी आप यहाँ पे आते हो कि अगले महीने या कौन सा भी महीने आप लोग आ रहे हो, तो ये बेनिफिट पाने के लिए आपको ये सब समझ में आ जाएगा तो आप खुद बैठ के कर सकते। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, आप आ तो जाओ, बहुत ही अच्छा है। जितना दिन रहना है रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये याद रहे कि आपको ही करना है। सारा जितना भी चीज़ है आपको ही करना है। मतलब सवेरे से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर से शाम तक विपස්සना करो। इतना ही करना है। सच में क्या है? सच में सिर्फ धातु है, आयतन है, पंचखंड है, पटिसमुत्पाद है, बस इतना ही। ना कोई व्यक्ति है, ना कुछ भी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर सुप्रिया जी हो जाए क्षमा याचना। जी सर। ओके। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योखम में मिल गई। क्या हो गया? बनते बुरी पय्यतर तफान। अचय्यो पूरी पन्या तथागत। बोलिए बोलिए बंगला जी। माया कायेन वाचाय प्रमादेन मया कृतं अचयं खममीतं पुण्यं कीर्तं करो। साधु साधु साधु
साधु सबका मंगल हो। Thank